बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अज़ीम मैकेनिक और आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल इन डेजर्ट। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल व करम के साथ मैं भी ठीक ठाक हूं। आज फाइनली मैं जा रहा हूं वापस मस्कत और ये बच्चा पार्टी सारी मेरे साथ है। मुझे अलविदा करने के लिए आई हुई है। अपने घर पर हूँ और उबर मैंने करवाई है। जैसे ही उबर आती है फिर हम लोग जाएंगे एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से हम लोग जाएंगे मस्कत। अच्छा जी, कंप्यूटर बैग मेरा रेडी है, ये बैग भी रेडी है, ये भी उठा लेंगे। मिठाई और ये करेलों का सालन है, कीमा करेले अम्मी ने बनाया था, ये मुझे पार्सल कर दिया, मैं साथ लेके जाऊंगा। मुस्कान ने मेरा बैग पहना हुआ है, ठीक है, मुझे बाहर गली तक छोड़ेगी। एयरपोर्ट किसी ने नहीं जाना, मैं अकेले ही जाऊंगा। लगा मैं मिल लवा 1 मिनट आई नहीं। गाड़ी आ गई, ऊपर पे की थी, सामान रखेंगे इसके अंदर, निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। मेरी 1-2 वीडियो में आए हुए हैं ये पहले भी, तो ये भी मुझे मिलने आए हैं इंशाल्लाह। राजे ने नवा ट्विस्ट पैदा करते ही हाय 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 अलविदा राजा साहब करने आ गए। आपको मेरे जो फ्रेंड है बाहर जाने लगे हैं और मैं दुआ गो हूँ, ये सारे बच्चों से इल्तमास करता हूँ मेरे भाई के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इसको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए और जो इसके दिल की ख्वाहिश है अल्लाह ताला पूरी करे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। बड़ी देर दोस्तों, ये मेरे साथ नजम भाई है और मैं उबर का काम करते हैं, उबर चलाते हैं। इनके पास मेहरान कार है। नजम भाई के नाम से इनका चैनल है यूट्यूब के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह इनसे गपशप हो रही थी, आप दोस्तों के साथ भी ये गपशप जो है वो शेयर की जाए। असीम भाई, मैं तकरीबन पिछले 3 साल से या 4 साल से जो है ना उबर पे काम कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ही मिडिल क्लास बंदा था, यानी कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ जिसे बंदा कहता है कि मम्मी डैडी। अल्हम्दुलिल्लाह इसी काम में पहले किसी की गाड़ी चलाई है, ठीक है, फिर ऐसा ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी गाड़ी भी ड्राइव की है। लेकिन बड़ी गाड़ी जो है ना लाहौर सिटी में जिस तरह का कंजेस्टेड एरिया है ना, चल नहीं सकती। बड़ी गाड़ी का एक्सपेंस ज़्यादा निकलता है। अब मैंने छोटी गाड़ी परचेज़ की है इसलिए कि इसका एक्सपेंस कम होता है, इसमें बचत ज़्यादा आती है। हालात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने भी अपना एक नजम भाई के नाम से जो है चैनल क्रिएट किया, अभी 2 दिन पहले हुआ है। फिर मैंने फर्स्ट व्लॉग इसमें डालना है, तो उसमें भी जो है ना आगे चलता रहेगा सिस्टम। इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ भी गपशप होती रहेगी, आप लोगों को बताएंगे कि कैसे कैसे वाक़यात पेश आते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या कैसे कैसे लोग अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। जी भाई, अपने बारे में भी कुछ बताएं, आप क्या करते हैं? मस्कत ओमान में मैकेनिकल काम करता हूँ। यहाँ आया था छुट्टी, अब मेरी छुट्टी कंप्लीट हो गई है। 3 महीने की छुट्टी थी कंपनी की तरफ से, तो छुट्टी मेरी कंप्लीट हो गई। अब मैं जा रहा हूँ वापस मस्कत। कुछ सब्सक्राइबर बने हैं यहाँ पे पाकिस्तान आके। मैं बताऊँ कि जब मैं ओमान में था तो मेरे तकरीबन 125 के करीब सब्सक्राइबर थे। मेरा भी चैनल नया है, यहाँ पे भी जितनी मुझसे मेहनत हो सकती थी मैंने व्लॉग वगैरह भी बनाए हैं, कुकिंग की भी कुछ वीडियो बनाई है मैंने, अपलोड की हुई है अपने चैनल पे। नजम भाई, मैं आपको बता दूं, जो मेरे चैनल का नाम है लाइफस्टाइल इन डेजर्ट, किस तरह वहाँ पे रहते हैं, किस तरह जिंदगी गुजारते हैं, उसके हवाले से, उसके बाद हम किस तरह काम करते हैं और किस किस टाइप का काम करते हैं, वो सारी डिटेल मैं अपने उस चैनल पे अपलोड करता हूँ। कल तक तो मैं वहाँ पे पहुँचूंगा मस्कत में, और परसों जो है ना मैं अपनी साइड पे चला जाऊंगा। हमारा काम रेगिस्तान है, मस्कत सिटी में हम लोग काम नहीं करते। हमारा जो हेड ऑफिस है और वर्कशॉप वो मस्कत के अंदर ही है। पहले मैं वर्कशॉप के अंदर ही होता था, अब मुझे कंपनी वालों ने रेगिस्तान शिफ्ट कर दिया हुआ है ऑयल फील्ड के अंदर। तो इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर ही हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे और वहाँ पे जाके जैसे ही कोई काम शुरू होगा इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो बना के आप दोस्तों के साथ शेयर की जाएगी। इंशाल्लाह अजीम भाई, हम दोनों गपशप करते रहेंगे। आप भी अपने सब्सक्राइबर्स को कह दें कि मेरा भी चैनल सब्सक्राइब करें, उसे फॉलो करें इंशाल्लाह, ताकि मिल के ग्रो कर सकें। और बाकी दोस्तों से भी मेरी यही गुजारिश होगी कि हमारे पाकिस्तान के जो हालात है, जो भी आपको ट्रैवल करना हो, अगर आपके दोस्त वगैरह आते हैं, किसी को गाड़ी वगैरह भी चाहिए होगी मंथली पे भी, तो वो भी मिल जाएगी। मेरा बेसिकली सोशल नेटवर्क अच्छा है जिसमें दोस्त रेंटल सर्विसेज देते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ गाड़ियाँ अवेलेबल होती हैं, वो भी आपके साथ चलते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छे लोग हैं सारे भाई।
कोऑपरेटिव लोग हैं मेरे पास। आपके दोस्तों में से या आपकी फैमिली में से किसी को गाड़ी चाहिए हो वो कॉल पे मुझसे रब्ता कर सकता है। मेरा नंबर 03244783 नंबर है, जो कि पाकिस्तान में 9+92 के साथ आप लोग डायल कर सकते हैं। तो ये इनका पर्सनली नंबर है जो इन्होंने शेयर किया है। तो मेरा बात करने का मकसद सिर्फ आप दोस्तों के साथ यही है कि हमारे पाकिस्तान में गुर्बत और महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, मैं आप दोस्तों को बता नहीं सकता। हर चीज़ दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। तो ये भाई ने भी यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया, नया यूट्यूबर है, नया चैनल बनाया है, तो कोशिश किया करे नया यूट्यूबर हो उसको सपोर्ट किया करे। मैं भी नया यूट्यूबर हूँ, मेरा गलती से 2015 में चैनल बन गया था। तकरीबन 5 महीने पहले मैंने काम शुरू किया था इसके ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सब्सक्राइबर आ रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके तावन का बहुत बहुत शुक्रिया। नजम भाई भी नए यूट्यूबर हैं, तो आपने इनको भी सब्सक्राइब करना है ताकि इनकी भी हौसला अफजाई हो। इसी तरह के और जो नए यूट्यूबर हैं उनकी भी हौसला अफजाई हो और वो यूट्यूब के ऊपर आके काम करें। एक्सीडेंट हो गया दोस्तों, ये देखो यही टूट गया गाड़ी का, दरख्त भी टूट गया बीच में से। यहाँ पे बंदे खड़े हैं दोस्तों, ये देख सकते हो पाकिस्तान में ट्रैफिक का जो निज़ाम है आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश। अल्लाह ही है हमारे मुल्क की हिफाजत करे, यहाँ तो दुआ ही कर सकते हैं। लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया जी। मैं यहाँ एयरपोर्ट पर टाइम पे आ गया था। अगर मैं आपको टाइम दिखाऊं वो देख सकते हैं, अभी 2:45 हुए हैं। ठीक है, 2:30 बजे मैं यहाँ पे पहुँच गया। 15 पे हमारी फ़्लाइट उड़नी थी। फ़्लाइट हमारी हो गई थी 9:40 पे। मज़ीद और लेट हो गई है 10:20 पे। मैं टाइम आपको दिखाता हूँ, वो सामने टाइम देख सकते हैं 10:20 हो गए हैं। और सबसे ऊपर जो फ़्लाइट आपको नज़र आ रही है 17:15, मतलब 5:15 पे ये फ़्लाइट उड़नी थी मस्कत के लिए। और राइट साइड पे आप देख सकते हो वो तखीर होके 22:20, मतलब 10:20 पे फ़्लाइट उड़ेगी। ये तो अभी का टाइम है, आगे पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। मेरे साथ काफ़ी लोग हैं जो मस्कत जाने वाले यहाँ पे खड़े हैं। लेफ़्ट साइड पे जितने भी बंदे देख रहे हो ये सारे मस्कत जाने वाले PIA पे। वहाँ पे देख सकते हो ये भी बंदे जो है ना मस्कत वाले ही हैं सारे। फ्लाइट डिले हो गई है जिसकी वजह से बंदों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फ्लाइट बड़ी लेट है, इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार के अलावा और कोई हल नहीं है। अम्मी ने मुझे करेले और कीमा जो बना के दिया था, सालन और रोटियां दी थी, वो मैं लेके आया हूँ। मुझे भूख लगी हुई है, अभी मैं वो खाऊंगा। ट्रॉली यहाँ पे खड़ी कर दी है मैंने उतार दी है। रोटी और कीमा करेले ये अम्मी ने स्पेशल मुझे बना के पार्सल करके दिया था ताकि मैं रास्ते में खा लूँ, तो वो इंशाल्लाह अब मैं खाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी के हाथ का खाना भी बड़ा मज़ेदार होता है। ऐसे नहीं कहते मामा ठंडियाँ छाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी के हाथ का खाना खा के मज़ा आ गया। अभी तो पाकिस्तान में ही हूँ, वहाँ पे जाके ज़्यादा याद आएगी अम्मी की। अच्छा जी, नई अपडेट ये है कि फ़्लाइट का काउंटर हमारा ओपन हो गया, लेकिन जो टाइम है ना, टाइम वो सेम ही है। अंदर जाके देखते हैं, बोर्डिंग कार्ड बनवाते हैं और चेक करते हैं कि फ़्लाइट अपने टाइम पे उड़ती है या नहीं। लाइन में लगे हुए हैं जी। यहाँ से सबसे पहले मशीन के अंदर से सामान गुजारेंगे, रश काफ़ी है। यहाँ से गुजार के आगे जाएंगे बोर्डिंग कार्ड वाली साइड पे, वहाँ पे जाके बोर्डिंग कार्ड बनाते फिर चेक करते हैं। फाइनली हम लोग इमिग्रेशन क्रॉस करके अंदर आ चुके हैं, हॉल के अंदर मौजूद हैं। ये भाई पहली दफ़ा जा रहे हैं, ये खान साहब भी पहली दफ़ा ही जा रहे हैं। जितनी मुझसे हो सकती थी मैंने सपोर्ट की है इनको, बाकी अल्लाह करे आगे जो फ्लाइट की वीडियो होगी वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर की जाएगी। अजान हो रही है मगरिब की, इंशाल्लाह हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज के बाद आप दोस्तों के साथ मुलाकात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, वो सामने मस्जिद थी, मस्जिद के अंदर हम लोग गए थे, नमाज़ पढ़ के आ गए। ओपन हो गया, हम लोग जा रहे हैं जहाज़ के अंदर। तकरीबन मेरा ख्याल है 6 घंटे तो हो गए, 5-6 घंटे हो गए यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली
जहाज़ के अंदर जा रहे हैं। सारे पैसेंजर गायब थे, सब इकट्ठे हो गए। हाँ, सब इकट्ठे हो गए। बोर्डिंग कार्ड हम लोगों ने चेक करवा दिया है। अब हम लोग जा रहे हैं जहाज़ के अंदर। वो सामने देख सकते हो जहाज़ आ गया हमारा। इंशाल्लाह 2 से ढाई घंटे के अंदर अंदर हम लोग मस्कत पहुंच जाएंगे। चलिए चौधरी, 2.5-3 घंटे लगेंगे इंशाल्लाह मस्कत पहुंचने में। मेरा ख्याल है 15 से 20 मिनट लगेंगे यहाँ से फ्लाइट जो है ना उड़ने के लिए। अंदर जाके आप दोस्तों से मुलाकात होती है। क्यों खान साहब? सही बात है, ये नए मुसाफिरों के साथ आपने हेल्प करना। इंशाल्लाह ये नए बंदे हैं मेरे साथ और मुझे तकरीबन 14-15 साल हो गए आते जाते हुए। इन लोगों के साथ थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जहाज़ के अंदर आ गए हैं। 10 से 15 मिनट तक उड़ जाएगी। 2.5 से 3 घंटे में हम लोग मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। सर्व किया जा रहा है और खाना हमें मिल चुका है। खाने के अंदर चावल है, इसके अंदर दही है, खीर है और ये एवरीडे चाय के लिए। और यहाँ पे कुछ चम्मच वगैरह है। ऐसा खाना अच्छा ज़बरदस्त है। चावल है और चिकन का सालन है, काफ़ी टेस्ट है इसका। अच्छे चावल बने हुए हैं। दोस्तों अगर मैं खाने की बात बताऊं तो खाना बहुत ही ज़बरदस्त था। आपने देखा ही है, मैंने खाना खाया हुआ था फिर भी मैं चावल बहुत सारे खा गया हूँ। दही भी मैं सारा खा गया हूँ। उसके बाद खीर बहुत ही ज़बरदस्त थी। ये हमारे जो दोस्त हैं ये भी देख सकते हो, इन लोगों ने भी खाया खाना। सब लोगों ने जो है ना खाना अच्छे से खाया। क्यों भी बहुत ही ज़बरदस्त खाना था, काफ़ी अच्छा टेस्ट था चावल का। PIA के अंदर मैंने काफ़ी देर बाद सफ़र किया। तकरीबन 14-15 साल हो गए मुझे सफ़र करते हुए। मांगेर, एयरबिलू और PIA में मैंने सफ़र किया। PIA में मैंने बहुत कम सफ़र किया। इस बार अब सफ़र किया तो खाना तो इसके अंदर अच्छा है। सिर्फ यही एक इसके अंदर प्रॉब्लम आई थी कि जो टाइम पे नहीं उड़ी। इसने 5:15 बजे उड़ना था और ये तकरीबन 10:30 से 11 बजे उड़ी है। 11 बजे उड़ी, 11 बजे ये फ़्लाइट लाहौर से उड़ी है। आप देख लें तकरीबन 1 बजे मस्कत में पहुँचेगी। खाने के मामले में तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। अगर आप दोस्तों ने भी PIA में सफ़र किया हो तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बता दें। So landing please. मौजूद मेहमानान ग्रामी मस्कत के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पहुँचने पर खुशामदीद। यहाँ दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। थकावट और नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैर खैरियत से मस्कत पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से हम लोग निकलेंगे, रुई जाएंगे। इनके बाहर दोस्त आए हुए हैं लेने के लिए। मैं फिर यहाँ से स्टाफ हाउस जाऊँगा, वहाँ पर जाकर रात रुकूँगा और सुबह जो है ना अपनी साइड पर निकल जाऊँगा। PIA वालों की फ़्लाइट भी काफ़ी अच्छी थी, खाना भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है जो मैं इनसे कहना चाहता हूँ PIA वालों से, ये जो फ़्लाइटें लेट करती हैं ना, ये नहीं होनी चाहिए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लाइट आपने भी देखी है, फ़्लाइट काफ़ी अच्छी थी। खाना भी इस बार इन्होंने काफ़ी अच्छा दिया है। तो आज की वीडियो यहाँ तक के लिए। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे इस चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।